आखिर क्यों वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट होते ही रिजाइन कर दिया है? क्या ये सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन है या कोई मेजर पॉलिटिकल ट्विस्ट? लेट्स सी व्हाट्स इट अबाउट। 2022 में जगदीप धनखड़ ने वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला था आफ्टर सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। वो एक सीजन्ड एडवोकेट हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एक वोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। उनकी पर्सनालिटी हमेशा आउटस्पोकन रही है, स्पेशली जब उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को रेज किया था। मेन इशू ये है कि उन्होंने अचानक से रेजिग्नेशन क्यों दिया है। ऑफिशियली हालांकि कोई डिटेल क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, बट सोर्सेस क्लोज टू राज्यसभा सेक्रेटेरिएट कह रहे हैं कि रीजंस या तो हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं या ऑनगोइंग डिस्कम्फर्ट विद द करंट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स या फिर एक लार्जर स्ट्रेटजी फॉर अ सेंट्रल कैबिनेट रीशफल। उनके रेजिग्नेशन की न्यूज पर ऑपोजिशन पार्टीज काफी वोकल हुई हैं। कांग्रेस ने इमीडिएटली कहा दिस इज अ टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन। टीएमसी और आप लीडर्स ने भी इस मूव को सस्पिशियस टाइमिंग का लेबल दिया है, स्पेशली जब मॉनसून सेशन में क्रिटिकल बिल्स डिस्कस हो रहे थे। उनका कहना है या तो गवर्नमेंट प्रेशर था या कोई इंटरनल डिसेंट, लेकिन बीजेपी अभी तक साइलेंस मेंटेन कर रही है, कॉलिंग इट अ पर्सनल एंड डिग्निफाइड डिसीजन। इस रेजिग्नेशन के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67B के तहत अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो रेजिग्नेशन लेटर डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो जाती है एंड विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन कमीशन एक नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। ऑलरेडी कुछ नेम्स पॉलिटिकल सर्कल्स में घूम रहे हैं लाइक ओम बिरला, अनुराग ठाकुर एंड इवन सुशील मोदी, लेकिन कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या जगदीप धनखड़ का रेजिग्नेशन एक पर्सनल चॉइस है या फिर इंटरनल डिसेंट का नतीजा? कमेंट करिए अपने थॉट्स रिस्पॉन्सिबली एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।